ये वीडियो 40 साल से ऊपर ख़वातीन, मेरी बहनें और उनका ख्याल रखने वाले उनके बेटे और शौहर गौर से देखें। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर ख़वातीन बहुत थकी थकी रहती हैं और ये वो तबका है, ये बच्चे सुने, आपकी माएँ जो 40 साल से ऊपर हो रही हैं, दे बिकम केयरलेस फॉर देयर हेल्थ। ये अपनी सेहत की परवाह नहीं करती। तो परवाह किसे करनी है? आपको करनी है। अक्सर ख़वातीन थकी थकी महसूस करती हैं 40 से ऊपर, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है और उनकी तबीयत अजीब सी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन दे केप्ट ऑन इग्नोरिंग, अपनी सेहत को इग्नोर करती जाती हैं। और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह हम अपनी बहुत सी माएँ खो देते हैं, बहनें खो देते हैं। कभी कभी जब वो अचानक उठती हैं तो उन्हें तेज चक्कर आता है और उनकी आंखों के आगे एकदम सितारे से घूमने लग जाते हैं या धब्बे से आने लग जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये तो सिर्फ थकान है, या बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था, या शौहर की कोई परेशानी चल रही है, या शौहर गुस्सा कर गया है, या बेटा रात लेट घर से आता है, या बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, या बेटी का रिश्ता हुआ है तो वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वो समझती हैं कि ये सिर्फ वो स्ट्रेस है, लेकिन असल में आप अपना ख्याल नहीं रख रही। ये ख्याल डॉक्टर अफान कैसर और उनके साथ जुड़े तमाम लोगों को रखना है जो आपकी केयर करते हैं। ये एक न्यूट्रिएंट गैप है, आप खुराक भी ठीक नहीं ले रही। आपकी बॉडी को कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना हो सकता है, जिसमें अक्सरियत देखी गई है ख़वातीन में आयरन, फॉलेट और B12 शामिल है। ये उस एज ग्रुप है ये ख़वातीन का जो अपनी मीनोपॉजल स्टेट की तरफ जा रही होती हैं, जब हेज़ का अमल स्टॉप नहीं हुआ होता लेकिन स्टॉप होने जा रहा होता है, लेकिन स्टिल मेंसेस और ये मामला चल रहे होते हैं और ब्लीडिंग और उससे एनीमिया और आयरन लॉस, ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स टीम की तरह काम करते हैं। मैंने किनका नाम लिया? आयरन, फॉलेट और B12। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें हम डाइट प्लान देंगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके लिए अच्छी हैं उन डाइट्स में। अगर एक भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो दूसरे न्यूट्रिएंट तरीके से काम नहीं करेगा, वो बात नहीं सुनेगा। दे वर्क लाइक अ फैमिली। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 57% औरतों में एनीमिया पाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.62 बिलियन लोग आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है। इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि लोगों के डाइट में ये अहम न्यूट्रिएंट मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं। डॉक्टर अफान और आपका ताल्लुक एक ऐसे माशरे से रहा है जो बेटियों की प्लेट से बोटी उठा के बेटों की प्लेट में रखता रहा है। एक ऐसे माशरे से रहा है जहां औरत कंप्रोमाइजिंग रही है पूरी जिंदगी अपनी डाइट को लेते हुए। घर में अगर खुराक ठीक नहीं है या मुर्गी पकी है तो आलू माँ की प्लेट में जाएंगे और बोटियां बाप की प्लेट में जाएंगी या बेटे की प्लेट में जाएंगी। तो ऐसे माशरे में ख़वातीन का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाना या ख़वातीन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाना, कमी हो जाना कीमती ग़िज़ाई मादों की आम बात नहीं, ये कॉमन है। सबसे पहला ज़रूरी न्यूट्रिएंट है आयरन। जब इंसानी जिस्म में आयरन की कमी होती है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से थकान, कमज़ोरी, चक्कर आने जैसे मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि थोड़ा काम करने के बाद आप बिल्कुल थक जाते हैं और कभी कभी तो दिल घबराने ख़वातीन का लग जाता है। ये सब आयरन की कमी की निशानी है। गो गेट योर CBC चेक्ड, हीमोग्लोबिन देखें, उसमें एक MCV का आंसर है, वो देखें आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार तो नहीं है। दर्जनों ख़वातीन मेरे पास रिपोर्ट होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। लेकिन अब आगे समझें कि आपने आयरन भी लेना है और अपने बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ठीक करने हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट फॉलेट है। यह आपकी बॉडी को
नया और सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अगर आपकी डाइट में फॉलेट की कमी है तो आपकी बॉडी जो है आयरन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ आयरन रिच फूड्स जो हैं वो खा लेंगे और फॉलेट नहीं खाएंगे तो फिर बात ना बनी। फॉलेट खाना भी ज़रूरी है और उसको भी डाइट में शामिल करना है। तीसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन B12, जो फॉलेट को अनलॉक करके काम करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपकी बॉडी फॉलेट को सही से यूज़ नहीं करेगी, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स और हेल्थ डाउन हो जाएगी। ये समझने की कोशिश कीजिए। ये न्यूट्रिएंट स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो वेजिटेरियन है, क्योंकि B12 ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड में होता है। यानी वो ख़वातीन जो ज़्यादा सब्जियां खाती हैं वो B12 डेफिशिएंसी उनमें हो सकती है, इसलिए उनको न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं। अब सवाल ये है कि इनको कैसे अपनी डाइट में शामिल करें। आप अपनी बॉडी को ये ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल जो है किस तरीके से दे सकते हैं। आयरन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए आपको मटन शामिल करना पड़ेगा, फिश शामिल करनी पड़ेगी, पालक और नट्स एक मुट्ठी रोज़ाना इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये सबसे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी को आयरन प्रोवाइड करते हैं। फॉलेट के लिए आपको चुकंदर, बीटरूट, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, ब्रोकली ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये सब्जियां, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तकरीबन सारी अच्छी हैं और फ्रूट्स ये फॉलेट का अच्छा सोर्स है और आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आ जाएं विटामिन B12 पे। इसको अपनी डाइट में शामिल करने के लिए दूध, मछली, मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्टिफाइड फूड्स, या आप चैट GPT पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या आपके रीजन में अवेलेबल है, क्योंकि मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UK, USA और पूरे मिडल ईस्ट में देखा जा रहा है। आप देखें आपके लिए क्या सूटेबल है। तो फोर्टिफाइड फूड्स से बहुत अच्छी B12 की कमी पूरी हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग नहीं जानते वो ये है कि अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें फॉलेट और B12 दोनों बेहतरीन सोर्सेज हैं। सिर्फ रोज़ाना अगर ख़वातीन 2 अंडे शामिल कर लेंगी, एक जर्दी के साथ और दूसरा जर्दी के बगैर, यानी 2 सफ़ेदियाँ 1 जर्दियाँ, कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस रहेगा और ये कमियाँ भी पूरी हो जाएंगी। अगर आप अक्सर कमज़ोरी, थकान या चक्कर आने का शिकार हैं तो ज़रूरी है कि आप अपना डाइट पर ध्यान दें। सिर्फ एक छोटी सी डाइटरी चेंज हमारी माँओं बहनों को 40 साल के बाद एक अच्छी रोशन सेहत दे सकती हैं। फिर मुझे एक चीज़ का गिला ये है कि अक्सर लोग जब मेरे पास 40-50 के बाद रिपोर्ट होते हैं और जब उनका वर्कअप होता है, टेस्ट सारे नॉर्मल आ जाते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं और उनमें से कुछ का रिस्पॉन्स ये होता है अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय कि एवं पैसे ज़ाया किते टेस्टां ते, टेस्ट ते नॉर्मल सी, टेस्ट नॉर्मल थे, वो पैसे ज़ाया नहीं हुए, वो आपकी सेहत पर लगे। खुदा ना खास्ता उन्हीं टेस्टों में से ही कुछ निकल आता है और अगर वो पहले पता लग जाता है तो आपकी जान बख्शी होती है, जैसे कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस। तो आप अपनी सेहत पे लगाया जो पैसा होता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। इसी तरह आपकी अच्छी खुराक पे लगाया पैसा आपका ज़ाया नहीं होता। हाँ, अगर आप दौड़ में शामिल हैं, मादियत की, गैजेट्स की, उनमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर ख़रीदें अगर अल्लाह इजाज़त देता है। लेकिन गाड़ियों की दौड़, कपड़ों की दौड़, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स की दौड़ सेहत से आगे नहीं है। मुझे एक मसीहा के तौर पर याद रखें जो आपके लिए आज ये बातें कर रहा है। एक वक्त आएगा जब हम भी इस दुनिया पे नहीं होंगी, लेकिन ये वीडियोस होंगी और आप याद करेंगे कि कोई हमें बता गया। तो 40 साल से ऊपर जा रही है ना, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।